बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें आज की हम क्लास का स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने अपनी क्लास के अंदर डिस्कस किया था टाइप स्क्रिप्ट को, उसकी बेसिक हमने देखी थी। उसका हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था कि टाइप स्क्रिप्ट हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ आप लोगों ने डिमांड ये की थी कि मुझे हम लोगों को थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट कवर करा लिया जाए, तो मैंने स्टार्ट के चैप्टर आप लोगों को कवर करा दिए थे लास्ट टाइम। तो होप आप लोगों ने फिर अगले चैप्टर खुद ही कवर कर लिए होंगे। और आप लोगों का आई गेस आज या कल क्विज है, तो विश यू गुड लक फॉर दैट वन। अगर उसके रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप लोग हैंड रेज करके वो भी पूछ सकते हैं। लेकिन हम लोग मेनली जो आज का हम लोगों का टॉपिक है वो है टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर करना था, लेकिन कोई मसला नहीं, आज हम लोग इंशाल्लाह इसको कवर करके इसको आगे बढ़ेंगे। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट की हम लोग जब बात करते हैं तो जब इसके अंदर स्टार्ट करते हैं लोकली अपने पास, तो बेसिकली क्या कर सकते हैं कि आप टाइप स्क्रिप्ट को रन करने के लिए अपने कंप्यूटर पे आप सिंपली जो आपके पास कंप्यूटर में आपके पास जो इंस्टॉलेशन होनी चाहिए वो नोड जेएस होनी चाहिए, आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड होना चाहिए। आप ये दो चीज़ें आपके पास ज़रूरी हैं, इसके बगैर फिर आप लोगों के पास इंस्टॉलेशन में मुश्किल होगी। तो प्री रिक्विजिट ये है कि, अच्छा मैं आपको प्री रिक्विजिट में बता देता हूँ। नंबर वन, आप जाएंगे गूगल पे, लिखेंगे नोड जेएस को, लिखेंगे नोड जेएस। नोड जेएस डाउनलोड आपने लिखा। आप जैसे ही नोड जेएस डाउनलोड के ऊपर जाएंगे तो नोड जेएस को आपके पास यहाँ पे, अगर विंडो यूज़ कर रहे हैं तो विंडो इंस्टॉलर का यूज़ कर लीजिए, जो एप्पल यूज़ कर रहे हैं वो एप्पल का इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह लाइनक्स को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पास। तो यहाँ पे आप जाके इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास सारी जो इससे इंस्टॉलेशन से रिलेटेड लाइब्रेरीज हैं, पैकेजेस हैं, वो इंस्टॉल हो जाएंगे। अच्छा, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास npm इंस्टॉल हो जाएगा। npm इस स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। अच्छा, नोड पैकेज मैनेजर इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपको फैसिलिटेट करता है कोई भी आपकी एक्सटेंशन को इंस्टॉलेशन करना, लैंग्वेज को इंस्टॉलेशन करना, या कोई लाइब्रेरी को इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको नोड पैकेज मैनेजर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सेम हमने मैं कमांड लाइन चला देता हूँ। आपने क्या करना है कि जब आप स्टार्ट करेंगे टाइप स्क्रिप्ट को, तो टाइप स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने पास। आप टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखेंगे? npm। npm अगेन इज स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। आई एंड डैश जी मीन्स आप ग्लोबली आप इंस्टॉल करेंगे, डैश जी करेंगे इसको, ठीक है। और फिर आप इसमें लिख देंगे टाइप स्क्रिप्ट, TYPESCRIPT, टाइप स्क्रिप्ट। ये लिख के आप एंटर कर देंगे। और उससे ये होगा कि ये टाइप स्क्रिप्ट आपके पास ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगी। मींस आप किसी भी फोल्डर के अंदर टाइप स्क्रिप्ट को की कमांड लिखेंगे तो वो आपको एक्सेसिबल हो जाएगी। ओके। अच्छा, मैंने क्योंकि इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं तो इसको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल देखना है कि टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन किस तरीके से कौन सा इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो मैं सिंपली लिखूंगा टाइप स्क्रिप्ट TSC डबल डैश डैश और फिर लिखूंगा वर्जन। तो ये मुझे क्या करेगा कि जो वर्जन मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है टाइप स्क्रिप्ट का, ये मुझे उठा के ला के दे देगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें मेरे पास इस वक्त 4.8.3 का वर्जन इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है। तो इधर तक मेरे ख्याल में आप लोगों को अगर कोई कोई क्यूरी हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको साथ के साथ आंसर भी करते रहूँगा। अच्छा, अब क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपने लोकली जो है वो एक फोल्डर बनाना है। अ, अच्छा, आप लोग क्या करें कि अपने कंप्यूटर में साथ साथ जो जो मैं इधर काम कर रहा हूँ, आप लोग अपने साथ साथ कंप्यूटर में इस ये जो प्रैक्टिस है करते रहे। अपने पास इंस्टॉलेशन जो करनी है, जो मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, मैं बहुत ही स्लो पेस में चलूंगा। ठीक है, 2 आवर्स में जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को इतनी बेसिक कवर करा दूंगा कि आप लोग कुछ किक स्टार्ट करना शुरू हो जाएंगे टाइप स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आ, आप लोग अब जो जो मैं प्रैक्टिस इधर करा रहा हूँ, मेक श्योर कि अपने कंप्यूटर में साथ साथ आप लोग करते रहें। मोबाइल पे ज्वाइन करने में थोड़ा एहतियात करें क्योंकि मोबाइल से आप कभी भी लर्न नहीं कर सकेंगे।
कंप्यूटर पे ज्वाइन करें ताकि आप साथ के साथ हैंड्स ऑन रहे आपका। अच्छा, ये हैंड्स ऑन आपका एक तो मैं यहाँ पे आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें कवर कराऊंगा, प्लस एक आपका जो है वर्कशॉप भी होगा। आई बिलीव थर्सडे को, एवरी थर्सडे है, उसमें आपको जो है वो लैब कराई जाएगी बाकायदा। उसमें जितने भी लाइक एक्सरसाइजेज हैं जो हम लोग क्लास के अंदर कर रहे हैं या कुछ एडवांस टॉपिक हैं, तो वो भी उसके अंदर हम लोग उसको कवर करेंगे। तो आप मेक श्योर कि ये क्लास तो आप ज्वाइन कर ही रहे हैं, उसको भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। मेरे मैं चले जाता हूँ अपनी डी की डायरेक्टरी के अंदर। मेरे पास डी की डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं इसको जाऊँ अपने डी डायरेक्टरी के अंदर, और डी डायरेक्टरी में यस, टाइप स्क्रिप्ट के प्रैक्टिस के नाम पे मैंने इसमें बना दी थी इंडेक्स। चलिए मैं एक काम करता हूँ, प्रैक्टिस डे 1, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट का मैंने फोल्डर बना दिया और इसके अंदर डे 1 का एक फोल्डर बना दिया ताकि हम लोगों के पास डे वाइज जो है वो चीज़ें आती रहे। अब डे 1 के फोल्डर के अंदर गया हूँ मैं। अब मैं इसके अंदर कमांड मैंने लिख लिया, मैं डायरेक्ट आ गया हूँ डे 1 के फोल्डर के अंदर, यानी कि यहाँ पे जाके मैं कोई भी अपनी डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स क्रिएट कर सकता हूँ। सही है। अब मैंने क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर लिया है, अब टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के बाद टाइप स्क्रिप्ट का अगेन एक बार बता दें कैसे इंस्टॉल होगा। सॉरी, जो आपने कमांड टाइप स्क्रिप्ट के लिए जो आपने कमांड राइट की थी सीएमडी में, वो एक दफा बता दीजिएगा। अच्छा चले मैं बता देता हूँ दोबारा। थैंक यू। हाँ, उसके लिए आपने क्या करना है, देखें जो भी आप इंस्टॉलेशन करेंगे वो आप इंस्टॉलेशन करेंगे नोट पैकेज मैनेजर से। सही है। नोट पैकेज मैनेजर किस तरह आप लिखते हैं, एनपीएम के साथ। एनपीएम स्टैंड फॉर नोट पैकेज मैनेजर। और ये नोट पैकेज मैनेजर कहाँ से आएगा, जब आप नोड इंस्टॉल करेंगे अपने पास नोड जेएस। सही है। जब नोड जेएस इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ साथ आपके पास नोट पैकेज मैनेजर आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आपके कंप्यूटर में आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास मान लें नोड जेएस और सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई हुई हैं। अब आपने टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है। टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए आप क्या सिंपली कमांड लिखेंगे, npm i डैश जी। ठीक है, ये जी मीन्स ग्लोबली आप इंस्टॉल कर रहे हैं, और इसमें सिंपली आपने लिखना है टाइप SCRIPT। जैसे ही लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो ये टाइप स्क्रिप्ट का इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अ, जैसे टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन देखना है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन मैं कहीं भी चेक कर सकता हूँ, मुझे इधर चेक करना है। टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन मुझे आराम से इसने दे दिया। इसका मतलब ये है कि मेरे पास टाइप TSC की कमांड चल रही है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन हुई हुई है। सही है। अच्छा, अब मैंने एक टाइप स्क्रिप्ट का फोल्डर क्रिएट किया है, उसके अंदर एक डे 1 का फोल्डर क्रिएट किया ताकि आज की जितनी भी हम लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें वो डे 1 के फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली चले जाए। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गया। अब आपके पास आपने क्या करना है, एक फोल्डर सेटअप करना है लोकली, ठीक है, जिसमें आप टाइप स्क्रिप्ट की कोड रन कर सकें। वो कोड किस तरीके से फोल्डर क्रिएट किया है वो आप लोग को मैंने अभी बता दिया। डायरेक्टली मैंने अपने विंडो के अंदर क्रिएट किया, उसमें मैंने कमांड प्रॉम्प्ट के साथ कमांड पे आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे जब लाइक किसी इनिशिएट करूँगा टाइप स्क्रिप्ट के फोल्डर को, तो वो इनिशिएट क्या करेगा कि एक कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट कर देगा, जिसको कहेंगे जेसन कॉन्फ़िग फाइल, TSC config.json। इसके नाम पे एक फाइल क्रिएट होगी, हम लोग इसको भी देखेंगे प्रैक्टिकल में।
अच्छा, इसको क्रिएट करने के बाद क्या क्या ये TSC जेसन क्या करेगा, बेसिकली इट विल डिक्लेयर ऑल द सेटिंग दैट टाइपस्क्रिप्ट यूजेस व्हेन एनालाइज योर कोड। जब आप अपना कोड को कोई एनालाइज करेगा या लाइक जब आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग आप कर रहे होंगे या ये अपना प्रोजेक्ट आपने बना लिया होगा, तो जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जो बेसिक कोड्स की स्ट्रक्चर होता है वो आपको उसके अंदर TSC कॉन्फ़िग फाइल के अंदर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको लाइक जब हम लोग क्रिएट करेंगे मिलेंगे, लेकिन उन सारे ऑप्शंस को हम लोग इधर अभी यूज नहीं करेंगे। वो ऑप्शन हम लोग जब आगे जाएंगे, आगे पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस को आगे की एडवांस लेवल पे, तो उसको हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अभी आप समझ लें कि ये आपका जब आपने टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो आपने सिंपली लिखना पड़ेगा TSC डबल डैश डैश इनिट। ठीक है। ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि आपका स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट का, और स्ट्रक्चर क्रिएट करने के साथ ये ऑटोमेटिकली एक और फाइल क्रिएट करेगा जिसको कहेंगे TSC config डॉट जेसन। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। एंटर किया इसने। ठीक है, इसने मुझे बता दिया कि मैंने इसने कौन सा टारगेट यूज किया है, कॉमन JS मॉड्यूल, स्ट्रिक्ट ट्रू, ES मॉड्यूल, इंट्रो ट्रू। ठीक है, ये स्किप लाइब्रेरी चेक ट्रू। ठीक है, ये सारी चीजें इसने क्रिएट कर दी हैं। साथ साथ इसने क्या क्रिएट कर दिया, अगर मैं इसको डायरेक्टरी में देखूंगा, तो डायरेक्टरी में आप ये देखें इसने क्रिएट की है TSC config डॉट जेसन। सही है, एक फाइल क्रिएट कर दी है उसने, डायरेक्टरी बना दी है। अब ये तो मैं इधर देख रहा हूँ, अगर मैं इसको चाहूँ कि इसको देख सकूं अपने पास विजुअल स्टूडियो कोड में, तो मेरे पास एक कमांड होती है, अगर कॉन्फ़िगर आप लोगों ने किया होगा इसको, तो कोड डॉट करके मैं लिखूंगा, तो ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा, और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर पूरा जिस डायरेक्टरी पे हूं मैं, उस डायरेक्टरी का स्केलेटन आपको दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है जी। अब देखिए मैं डे 1 के अंदर हूँ। डे 1 के अंदर इसने एक फाइल क्रिएट की है विद नेम ऑफ TSC जेसन, राइट। अब TSC जेसन के अंदर ये देखें पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है आपका। ये पूरा इसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास टारगेट है। ठीक है, ये मॉड्यूल है, और आपका ES मॉड्यूल इंटरऑप है, स्ट्रिक्ट है। ठीक है, और स्किप लाइब्रेरी चेक है। ये सारी चीजें आप जब देखेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट में भी आपको यही दिखा रहा होगा, सॉरी। सही है, कमांड प्रॉम्प्ट में जब इसने क्रिएट की, क्रिएट अ न्यू TSC config डॉट जेसन विद दिस कॉन्फ़िगरेशन। सही है, ये कॉन्फ़िगरेशन जो इसने इधर शो की है, सेम कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। करेक्ट। अच्छा जी। अच्छा, ये तो हो गया हमारा एक मरहला जिसपे हमने लाइक देखा कि किस तरीके से आप अपनी प्रोजेक्ट को की डायरेक्टरी को इनिशिएट कर सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोगों ने क्या करना है, करना यह है कि लाइक एक हम लोग क्या करते हैं, एक इंडेक्स फाइल क्रिएट करते हैं। सही है। अच्छा, इंडेक्स फाइल क्रिएट करने से पहले मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, ताकि आप साथ साथ बुक पे भी रहे कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब मुझे कोई एक इंडेक्स फाइल क्रिएट करनी है। सही है, अब हमने क्या किया, क्रिएट फोल्डर कर दिया है, इसमें भी हमने यही बात की है, TS config डॉट जेसन फाइल डिक्लेयर हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, एक हमने क्रिएट करना है index.ts के नाम पे। सही है, और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे, एक कंसोल बनाते हैं, और कंसोल में हम लोग कुछ उसके अंदर डाटा पास करते हैं। सही है। अच्छा, मैंने क्या किया, इधर गया हूँ यहाँ पे। अच्छा, अगर विजुअल स्टूडियो कोड की बात करें,
तो जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मैं बताता चलूँ, अगर आपको कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, और आपको कोई नया फोल्डर क्रिएट करना है तो ये न्यू फोल्डर का आपको एक ऑप्शन आ रहा है। आपको रिफ्रेश करना है तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं एक्सप्लोरर को। सही है, क्योंकि मुझे अब नई फाइल क्रिएट करनी है तो मैं सिंपली यहाँ से जाके क्रिएट कर लूंगा। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है विद नेम ऑफ index.tx। ठीक है, index.ts। ओके, ये मैंने फाइल क्रिएट कर दी। फाइन। अच्छा, यही फाइल मैं डायरेक्टली अपने कमांड प्रॉम्प्ट से भी क्रिएट कर सकता था। उसको किस तरीके से कर सकता था मैं, फॉर एग्जांपल, मैं इसको क्लोज कर दूं। फॉर एग्जांपल मुझे इसी डे वन के अंदर एक और फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं सिंपली लिखूंगा TSC स्पेस, अच्छा जो भी फाइल का नाम है ABC फॉर एग्जांपल .abc.ts, ये मैं लिखूंगा। क्या करेगा, एक और फाइल क्रिएट कर देगा abc.ts, सॉरी, abc क्रिएट फाइल किस तरीके से करते हैं यहाँ से। ओके, मैं आपको इसका चेक करके बता दूंगा कमांड प्रॉम्प्ट से किस तरह क्रिएट करते हैं। मेरे को वो याद नहीं आ रहा इसका, लाइक इसकी कमांड किस तरह देते हैं। लेकिन बहरहाल आप लोगों ने डायरेक्टली यहाँ से कोई फाइल अगर क्रिएट करनी है तो ये आप एक्सप्लोर से क्रिएट कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको मैं बाद में बता दूंगा किस तरह क्रिएट कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा, अब क्या है आपने इसमें करना ये है कि हमने कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, मैं इसमें लिखता हूँ माई मैसेज। सही है, ये मैंने लिखा। अच्छा, इसके अंदर क्या करेगा, ये सिंपली मुझे ये इंडेक्स की फाइल को रन करेगा और ये मुझे ये वाला मैसेज मेरे लाइक जो कंसोल है उसके पर रिटर्न कर देगा। अच्छा, अभी क्या है कि इसके अंदर आप देखें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि एरर नहीं है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो कि इसमें नजर आ रहा हो। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह इधर ही लिख देता हूँ BLOB फॉर एग्जांपल। अब क्या हुआ, इसने फौरी तौर पे मुझे एक एरर मेंशन कर दिया कि भाई यहाँ पे तो जो मैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर लिख रहा हूँ, ये BLOB तो कोई वर्ड ही नहीं है। तो इसकी जगह जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रॉपर वर्ड लिखना पड़ेगा। यानी हम जब टाइप स्क्रिप्ट की बात कर रहे होते हैं, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमारे को इमीडिएटली इमीडिएटली जब भी हम लोग टाइप एरर कर रहे होंगे, कोई भी ऐसा सिंटैक्स एरर कर रहे होंगे, तो हमारे को इमीडिएटली एक्नॉलेज करेगा टाइप स्क्रिप्ट का ब्राउजर के ये आप जो है गलत कमांड दे रहे हैं। तो मुझे सही कमांड क्या होगी, डॉट। अब इसके अंदर मैंने डॉट डॉट डाला तो मुझे डिफरेंट और ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, कंसोल डॉट क्लियर काउंट डायरेक्टरी, डिफरेंट मेरे पास ऑप्शन है। मुझे क्या करना है, मुझे देखना है लॉग, कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये वाला मैसेज इसके अंदर रन करना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर ये लिखा और इसको सेव कर दिया। सही है, सेव करने के बाद अब मैं इसी कमांड को रन करूंगा कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। TSC बाय द वे होती है कमांड रन करने के लिए। ठीक है, index.ts। जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा। एरर देखें, इसने कहाँ दिया एरर मुझे, blob इज इनकरेक्ट। ठीक है ना, ये यहाँ पे फाउंड वन एरर इन index.ts के अंदर। ओके, आपने इसको अब इसके अंदर कब मैं जब फॉर एग्जांपल इसको करेक्ट कर लेता हूँ, index.log कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा चलाता हूँ, अब ये बगैर एरर के चल जाएगी। ठीक है, इसने अब देखें कोई एरर नहीं दिया, यानी कि ये कंसोल में, अगर मेरे पास कंसोल ओपन हो रहा होता तो मुझे ये वाला मैसेज कंसोल में दे देता। करेक्ट। तो ये आपको बेसिकली थोड़ा सा मैंने कहा आपको ओवरव्यू दे दूं कि ये किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एडिटर्स के कुछ फीचर्स हैं।
फीचर्स हैं, बेनिफिट है इसके अंदर। आप फॉर एग्जांपल आपने जो TSC कॉन्फ़िग फाइल जो क्रिएट की है वो एडिटर्स के अंदर आप इजीली ओपन कर सकते हैं, फोल्डर के अंदर देख सकते हैं, आप इसके अंदर इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जो फोल्डर है वो टाइप स्क्रिप्ट का फोल्डर है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको अभी दिखाया VS कोड के अंदर, जैसे ये कि आप जब आपने क्रिएट किया तो TSC का आपके पास एक फाइल भी क्रिएट हो गई और उसके अंदर आप सारी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा हम लोग इस पे आते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट क्या नहीं करता बेसिकली? देखें, टाइप स्क्रिप्ट की कुछ ना डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होंगी ना, तो कुछ ना कुछ रेमेडीज भी हैं। बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट जो है वो आपको हेल्प करता है कि आप अपना जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट के कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्रिएट कर लें, ठीक है। आप अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लें जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो भी आपने मेक श्योर करेगा टाइप स्क्रिप्ट कि आपने जो है उसके अंदर कोई एरर नहीं हो, कोई बग नहीं हो बिफोर कंपाइलिंग टू जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है। उसके बट अदर देन ये इन्फोर्स करता है टाइप सेफ्टी को भी। it dis but it dis it will not, it doesn't enforce any opinion, यानी कि आपको ओपिनियन नहीं देगा कि आपने स्ट्रक्चर कैसा बनाना है। लाइक फॉर एग्जांपल जो आप काम कर रहे हैं वो आपको ये तो बता देगा कि ये इसके अंदर कोई एरर आया हुआ है, लेकिन आपको वो गाइड नहीं करेगा कि ये आप इसको ये फंक्शन में कन्वर्ट कर लें, किसी एरे के अंदर कन्वर्ट कर लें, इस तरह की कुछ कुछ चीज आपको सजेस्ट नहीं करेगा। बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज दैट एवरीवन इज मीन टू बी एबल टू यूज, नॉट एन ऑप्शनल फ्रेमवर्क बट टारगेटेड फॉर द टारगेटेड थिंग। व्हाट डज इट मीन्स कि आपको जो है वो टारगेटेड एरर को पॉइंट आउट करेगा कि ये आपका एरर है और इस जगह आपने इसमें करेक्शन करनी है, सही है। आपको कुछ और मजीद रिकमेंडेशन नहीं देगा इन अनदर वे, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट डज नॉट ट्राई टू चेंज हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क एट ऑल, ठीक है। आपको ये नहीं बताएगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से आपको लाइक काम करना है, क्या करना है। वो आपने अपनी बेसिक्स जितनी भी हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग जितनी भी है वो बिल्ड करके टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आपने कोडिंग करनी है। टाइपस्क्रिप्ट डज design goes explicitly state that it should align with current and future ECMAScript proposal। ECMAScript आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। ECMAScript में जो है वो जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट में लॉन्च हुआ था उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली फीचर्स ऐड किए थे और उसके अंदर जितने भी एडवांस फीचर्स थे वो ECMAScript के अंदर उन्होंने एड ऑन्स किए और प्रिजर्व किए रन टाइम बिहेवियर को, जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर हमारे पास अवेलेबल है और बिल्ट इन फीचर्स हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट जो है वो स्लोअर देन टाइप स्क्रिप्ट जो है स्लोअर देन जावास्क्रिप्ट है। मैं कहता हूँ ये लाइक या इसमें ये बुक के हवाले से भी अगर हम लोग पढ़ें, दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं तो हम लोग देखते नहीं है कि हम कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, कौन से ब्राउज़र का जो है वो वर्जन यूज़ कर रहे हैं। लाइक ऐसा वर्जन यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट के कंपोनेंट ही अवेलेबल नहीं हो, तो वो क्या करेगा? तो वो डेफिनेटली वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेगा, फिर आपको वो अप एंड रनिंग करेगा। अदरवाइज अगर आपके पास सारी चीज़ें, सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, अप टू डेट हैं, तो ये आप लोगों को कभी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज इज कॉन्स्टेंटली रिसीविंग बग्स, फिक्सेस एंड फीचर एडिशन टू मैच द एवर शिफ्टिंग नीड्स ऑफ द वेब कम्युनिटी। इसमें क्या हो रहा है कि आपको जितना भी इन्हेंस हो रही है लैंग्वेज टाइपस्क्रिप्ट की डे बाय डे, जो इसकी जो कम्युनिटी है जो इस पे काम कर रही है वो इसमें रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ फीचर्स, एड ऑन फीचर इंट्रोड्यूस कर रही है। तो हम हमारे को फॉर एग्जांपल अभी जो हम लोग वर्जन यूज कर रहे हैं 4.8.2 है, ठीक है ना। अब हो सकता है कि इसके अंदर 4.8.3 आ जाए, 4 आ जाए,
जब वो वर्जन नए वर्जन आएंगे तो इसका मतलब है इसके अंदर इनहेंसमेंट हुई है, मॉडिफिकेशन हुई है। तो देर इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इनहेंसमेंट इन टर्म ऑफ टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है ना। टाइप स्क्रिप्ट जब आप लोग यूज करेंगे तो आपको जितने भी नए फीचर्स आ रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एड इन होते रहेंगे। सही है जी। अच्छा, अब हम लोग अपने रियल चैप्टर की तरफ आते हैं, जो कि हम लोगों का थोड़ा सा हैंड्स ऑन भी होगा। और इसमें हम लोग बेसिकली चैप्टर 1 में तो हम लोगों ने अभी तक जो क्या कवर करा है कि जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट के बिटवीन कंपैरिजन, टाइप स्क्रिप्ट हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, इसके अंदर क्या फीचर हैं, टाइप स्क्रिप्ट लाइक किस तरीके से हमारे लिए हैंडी है। अब हम लोग इसको फर्दर इसको देखते हैं कि ये टाइप स्क्रिप्ट सिस्टम है क्या, द टाइप सिस्टम बेसिकली क्या है, ठीक है। व्हाट इज द टाइप सिस्टम। अच्छा, अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं टाइप की, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज टाइप बेसिकली, आपके जहनों में क्या आता है अगर कोई हम बात करते हैं टाइप की एग्जैक्टली कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकेगा। सर इसमें डेटा टाइप की बात हो रही है। ओके, यस। जो मुख्य तरह का डेटा टाइप होता है आपका, स्ट्रिंग्स वैल्यू होती हैं या उसके अंदर जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं। सो टाइप सिस्टम से तो वो ही, और अगर इसको जावा स्क्रिप्ट से कनेक्ट करें तो बेसिकली मेरा ख्याल है उसी के साथ कनेक्शन इसका बनता है। ठीक है, और कोई। अच्छा देखें, इसमें क्या है कि जब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट की बात कर रहे होते हैं ना, तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अगर सिंपल सी लेमैन टर्म में बात करें तो बेसिकली जो टाइप है वो टाइप बेसिकली कन्वर्ट करेगा जो भी आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, कि ये जो आप टाइप लिख रहे हैं इसका जो एक एग्जैक्टली इमेज बनेगा जावा स्क्रिप्ट के अंदर वो किस तरीके से होगा। और यस, देर इज वन मोर थिंग विच इज टाइप इज अ डेटा टाइप एज वेल, ठीक है ना। अगर हम लोग टाइप को इस तरीके से देखें कि इसको स्टार्टिंग से इस तरह लेके चलें कि टाइप आपका जो है वो स्पेसिफिकली डेटा टाइप को भी कवर करता है, तो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो हम लोग इसको स्टार्टिंग से अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब हम लोग अगर टाइप्स की बात करें तो हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर जब पढ़ा था तो हमने कितनी टाइप्स पढ़ी थी बेसिकली। हम लोगों ने पढ़ी थी, एक तो नल होती है, सही है, अनडिफाइंड होती है, बूलियन होती है जिसमें हम लोग ट्रू या फॉल्स पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग्स का मीनिंग कि आप उसके अंदर कोई भी कैरेक्टर्स उसके अंदर पास कर सकते हैं। इसी तरह नंबर होती है, ठीक है, इसमें 1 2 3 और इस तरीके से। इसी तरह बिग इंटीजर होता है जिसमें आपको जो है वो बड़े नंबर्स इसके अंदर इजीली आप उसके अंदर सेव कर सकते हैं। और एक और टाइप होती है सिंबल, ठीक है। सिंबल आप लाइक डॉलर साइन भी कर सकते हैं, या आपने कोई अपना कस्टमाइज सिंबल बनाना है तो उसको इजीली आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब इसकी अगर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर टाइप की बात करें तो यस, इसके अंदर हम लोग इसको टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ये 7 जितनी टाइप्स हम लोगों ने मैंने आपको एक्सप्लेन की उसको हम लोग 1 बाय 1 लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसको ईच वैल्यू को हम लोग अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज जा रही हैं, तो ऑलरेडी इसमें वैसे तो दिखाया हुआ है नल के अंदर जो है हमेशा नल ही जा रहा होगा, यानी कि दिस इज काइंड ऑफ एम्प्टी थिंग। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मींस आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और वो वेरिएबल क्रिएट करने के बाद उसके अंदर अभी टाइप डिफाइन नहीं की है। वो टाइप जो है वो आपकी नंबर भी हो सकती है, आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है, बिग यूनिट भी हो सकती है, आपकी बुलियन भी हो सकती है, सही है। अच्छा, अगर हम लोग टाइप डिफाइन करते हैं बुलियन की, तो बुलियन का मतलब ये है कि या तो इसके अंदर ट्रू जाएगा या फॉल्स जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी इसके अंदर हम लोग 1 बाय 1 लेके इसको चलते हैं। अच्छा, मैं आपको एम्फेसाइज करूंगा कि आप लोग अपने पास जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट का जो प्लेग्राउंड है उसको ओपन कर लीजिएगा अपने पास, थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। हम लोग इसको साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली इसके अंदर जब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट की बात करते हैं। अच्छा,
टाइप स्क्रिप्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ लेट सिंगर इज इक्वल टू माइकल जैक्सन। सही है जी। अब ये मैंने क्या लिखा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर असाइन कर दी वैल्यू माइकल जैक्सन के नाम से, एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दी। अब जब मैं इसको लिखूंगा तो देखें आप, इसके पास कोई इसने एरर नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, और इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूं तो ये मुझे बताता है कि लेट सिंगर इज, सिंगर क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की वैल्यू है, राइट। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से करता, अब क्या करेगा, अब इसने क्या बताया है कि लेट सिंगर एनी, यानी कि ये जो सिंगर का जो वेरिएबल मैंने बनाया है ये कोई भी कुछ भी हो सकता है। अभी इसके अंदर डिफाइंड वैल्यू नहीं है, डिफाइंड वो नहीं है, या तो ये नंबर भी हो सकता है, ये कैरेक्टर भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे स्पेसिफिकली इसको डिफाइन करना है फ्रॉम फ्रॉम स्टार्ट व्हेन आई डिक्लेयर दिस वेरिएबल, कि मुझे जो है ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये जो वेरिएबल है इसको स्ट्रिंग रखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सेमीकोलन और स्ट्रिंग, बाकायदा मैं इसको एम्फेसाइज कर लूंगा कि इसके अंदर स्ट्रिंग हो। देखें अब सिंगर क्या है, स्ट्रिंग का डेटा है, यानी अब मैं सिंगर के अंदर कुछ और डालना चाहूंगा, कुछ और वैल्यू डालूंगा, लाइक मैंने कहा कि सिंगर इज इक्वल टू एक्स वाई जी की मैंने वैल्यू डाल दी, सही है, फौरन उसने एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं इसके अंदर अगर कोई और वैल्यू डालना चाहूंगा तो ये मुझे फौरी तौर पे एरर दे देगा कि ये तो भाई लेट सिंगर इज तो स्ट्रिंग है, इसमें नंबर इज नॉट असाइंड टू टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, इसने इमीडिएटली रोक दिया। जबकि आपका जब इसी कोड को आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर लिखते हैं तो आपको एरर इस वक्त नहीं देता। एरर कब देता है, जब आप कंपाइल कर रहे होते कोई इस कोड को, तो ये आपको इसी वक्त उसने हेल्प आउट कर लिया कि ये जो है आप जो भी डिफाइन कर रहे हैं ये इसको स्पेसिफिकली आपने सही डिफाइन करना है। चले हम लोग दोबारा इसके ऊपर आते हैं। मैंने लिखा सिंगर और इज इक्वल टू, इसके अंदर एमजे कर दिया मैंने और इसको मैंने डिफाइन कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली इसने कहा कि ये, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग असाइन की है तो स्ट्रिंग की वैल्यू इसके अंदर आ गई, ठीक है। बहुत आप देखें ट्राइब स्क्रिप्ट इतनी स्मार्ट है कि इसने फौरी तौर पे मुझे जो है वो एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो है कौन कौन सी, लाइक इसके अंदर टाइप जानी है या किस वेरिएबल के अंदर लाइक कौन सी वैल्यू जानी है। जी काशिफ, आपका कोई क्वेश्चन है? यदि जो अनडिफाइंड वेरिएबल होता है, कोई रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाएगा कि हम इसको यूज ही क्यों करते हैं, मतलब अनडिफाइंड क्यों रखते हैं। मुझे अपने कोड के अंदर जब भी कोई वेरिएबल बनाना हो, मैं उसको उसी वक्त ही उसको डिफाइन भी कर दूं। पहले से अनडिफाइंड करके रखना है उसको, फिर बाद में उसका क्या यूज है। जब डिफाइन किया, जब उसको उसी वक्त इनिशिएट कर दूं या बाद में बना दूंगा मैं वेरिएबल को। देखिए हम लोग जब स्पेसिफिकली अब ब्लॉकचेन के अंदर बात करते हैं ना, ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डेटा स्टोरेज को हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर कुछ गैस लगती है, सही है। तो उस गैस को हम लोग मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं कि उसके अंदर मिनिमल कोड लिखें, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इसकी जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अनडिफाइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो मुझे एक ही अपना वेरिएबल मैंने क्रिएट किया हुआ है और उस वेरिएबल के अंदर मुझे अभी मालूम नहीं है कि इसके अंदर डाटा कौन सा आएगा, डाटा कैरेक्टर आएगा या डाटा नंबर आएगा या डाटा बूलियन आएगा, या उसी को मैं अनडिफाइंड करके रीयूज करना चाह रहा हूँ। मुझे उसी एक वेरिएबल को रीयूज करके मल्टीपल टाइम रीयूज करके उसको उसी कोड के अंदर यूटिलाइज करना है विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, तो मैं उसको अनडिफाइंड रखता हूँ।
अच्छा, इसी तरीके से अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जब हम लोग यूनियन और उसको लिटरल को देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे एक ही डेटा टाइप के अंदर हम लोग मल्टीपल जो है वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, डायनामिक बना सकते हैं एक ही उसके अंदर ना। तो उसके अंदर फिर आपको अनडिफाइंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हम लोग ये फीचर अवेलेबल है आपका टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। हम लोग आज ही की क्लास के अंदर इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे, तो आपको मजीद उसका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग एक और मैं एक काम करता हूँ इसके अंदर। मैं लिखता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, बैट सॉन्ग, ठीक है ना। और इसको मैंने कहा कि इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने एक अ, इसके अंदर मैंने वैल्यू मूव करी मैथ डॉट रैंडम के अंदर। अब बेस्ट सॉन्ग, बेट जो सॉन्ग है इसके अंदर क्या जा रहा होगा बेसिकली, ये क्या बन गया आपका। अब ये वाला इसके अंदर, क्योंकि मैंने ये इसके अंदर एक लॉजिकल ऑपरेशन यूज किया है। लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अब मैंने जो वेरिएबल क्रिएट किया है इसके अंदर बेसिकली अभी जा रही है बुलियन का करेक्टर, इसके अंदर बुलियन का ऑटोमेटिकली इसने बन गया ऑन बेस ऑफ दिस। लेकिन अब मैं इसको एक और काम करता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा मैं इटनरी ऑपरेटर यूज करता हूँ। मैं आपको आगे जाके इसको समझाऊंगा, अभी सिर्फ बस ये समझ लें कि ये काइंड ऑफ इफ देन एल्स की है। ठीक है ना। चेन मैंने बना दिया, या इसको मैंने कहा कि इसके अंदर जाएगा XYZ। ठीक है। अब क्या हो गया इसके अंदर, अब ये देखें इसने फौरी तौर पे अपनी वैल्यू चेंज करके स्ट्रिंग कर दी। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंडीशन की बेस पे या तो इसके अंदर ये मूव कर रहा हूँ या ये मूव कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों में से एक कोई मूव कर रहा हूँ, और इसकी बेस के अंदर इसने डायनामिकली अपना जो स्ट्रिंग टाइप है वो जो डाटा टाइप है उसको अपना चेंज कर लिया उसने। ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि लाइक जो भी बिहेवियर है टाइप स्क्रिप्ट का, वो डायनामिकली उसके अंदर चेंज हो सकता है, प्रोग्रामेटिकली भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस बजाय इसके कि आप बड़ी बड़ी इफ देन एल्स की कंडीशंस लिखें, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपना डेटा टाइप को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। इस पे अच्छा, टाइप सिस्टम के अंदर थोड़ा सा और भी देख लेते हैं हम लोग कि व्हाट इज अ टाइप सिस्टम। टाइप सिस्टम इज सेट ऑफ रूल्स ऑफ हाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टैंड व्हाट टाइप्स द कंस्ट्रक्ट इन अ प्रोग्राम में हैव। सही है, वही जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसको आप डायनामिकली भी चेंज कर सकते हैं। आपको टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाइक क्लासिफाई कर सकते हैं कि इसकी टाइप जो है ना इस वक्त ये होनी चाहिए, डायनामिकली आगे ये होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग इजीली इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। TypeScript came to the complimentary complaint by the order, reading in the code and understanding there to be a variable name, first name. ओके, इसको हम लोग इस एग्जांपल को देख लेते हैं, बेसिकली क्या कह रहे हैं। यस, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया लेट फर्स्ट नेम का। सही है, और मैंने इसके अंदर लिख दिया नोमान। सही है, और इसके बाद मैंने लिख दिया लेट लास्ट नेम। ठीक है जी। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मुझे लेंथ देखनी है
फर्स्ट नेम की, फर्स्ट नेम डॉट लेंथ। ओके, क्या करेगा ये मुझे फर्स्ट नेम की जितनी भी लेंथ है उसको मुझे रिटर्न कर देगा। अगर मैं क्या करूँगा, इसमें ये डाल दूंगा एज ए फंक्शन कॉल करना शुरू कर दूंगा बजाय इसके कि इसको एज ए स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये क्या करेगा, ये मुझे फौरी तौर पे एरर दे देगा कि यहाँ पे जो हमने कॉल किया है वह बेसिकली ये तो लेंथ नंबर है, वाई यू आर कॉलिंग एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये इसमें मना कर देगा नंबर एक। ओके, इसको हम लोग इजीली इसके अंदर भी देख सकते हैं, जैसे कि मुझे कंसोल डॉट लॉग मैंने किया, कंसोल डॉट लॉग, और इसको मैं अपने पास रन करके चेक भी कर सकता हूँ। अच्छा, साथ साथ आप ये देखें कि इसने मुझे ये जावास्क्रिप्ट की कोडिंग भी आप साथ में जनरेट करके दे रहा है। ओके, तो मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे फर्स्ट नेम की लेंथ आपको इसके अंदर दे देगा कि इस फर्स्ट नेम की लेंथ आपके पास 5 है। अच्छा, अब इसी तरीके से मैंने क्या किया कि मैं एक और टाइप करता हूँ सेकंड डॉट। अच्छा, क्योंकि मेरे पास सेकंड नेम तो है ही नहीं, सेकंड नेम डॉट, तो इसने इधर से मुझे एक स्टार्ट से ही मुझे एरर डिक्लेयर करना शुरू कर दिया कि भाई ये सेकंड नेम तो है ही नहीं। तो आप सेकंड नेम का अगर मैं भले जितना भी कुछ लिखना चाहूँ एल ई लेंथ करके तो इसमें तो लिख दूंगा, लेकिन मैं इसको कंसोल में अपने रिटर्न नहीं करा पाऊंगा कि ये तो मुझे इधर ही दे देगा कि भाई ये तो डिफाइन ही नहीं है, तो सेकंड नेम आप किस तरीके से इसकी लेंथ का कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली जैसे जैसे आप टाइप करते रहेंगे, अपनी कोडिंग लिखते रहेंगे, ऑन स्पॉट आपको आपके एरर आइडेंटिफाई होते रहेंगे कि कहाँ पे आप प्रॉब्लम है, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये आपको रन टाइम पे इजीली आपको बता देगा। ठीक है, रीडिंग इन द कोड एंड अंडरस्टैंडिंग देयर टू बी अ वेरिएबल नेम। ठीक है, इसमें हमारे पास जब कोड करेगा कि कोड जब रीड करेगा तो उसमें हमारे पास मेक श्योर होगा कि इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम का वेरिएबल मौजूद है। ठीक है ना, कंक्लूडिंग दैट फर्स्ट नेम इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग बिकॉज इट्स इनिशियल विद इज एज स्ट्रिंग। ठीक है ना, ये जो स्ट्रिंग होगी एज ए लाइक, ये जो फर्स्ट नेम का वेरिएबल होगा एज ए स्ट्रिंग उसने कॉल करा होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर पास ही वैल्यू स्ट्रिंग करी है। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पास नहीं करता तो ये क्या करता, ये मुझे यहाँ पे एरर शो कर देता, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम के अंदर कोई ना वैल्यू पास की है और हम लोग इसके अंदर लेंथ जो है वो पास करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। तो इसकी तो कोई अभी डाटा टाइप भी क्लासीफाई नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लें हमने इसको नंबर भी दे दिया, अभी भी एरर देगा। लेकिन जब मैं इसको स्ट्रिंग कर दूंगा, स्ट्रिंग मैंने कर दिया, ठीक है, तो स्ट्रिंग करने के बाद अब ये फर्स्ट नेम के अंदर एरर क्यों दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि भाई आप लेंथ तो देख रहे हो, लेकिन इस लेंथ के साथ अभी आपने कुछ पास तो किया हुआ नहीं। किस तरीके से लेंथ देखूं, अनटिल अनलेस कि इसके अंदर मैं कोई वेरिएबल पास ना करा दूं। तो देखें आपको कितने ही एक ही 2 या 3 लाइनों के अंदर ही इसने कितनी ढेर सारी चीजें आपको समझा दी, बता दी कि आप इसके अंदर स्ट्रिंग आपने पास करनी है स्पेसिफिकली, तो इस तरीके से आपने स्ट्रिंग पास करनी होगी। अदरवाइज अगर नहीं लिखना आपने तो डायरेक्टली आप इसके अंदर कोई करेक्टर पास करेंगे, तब जाके आप इसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, seeing the code is trying to access dot length, मैंने आपको ये बता दिया। ओके, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो एरर्स आएंगे, जो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एरर आएंगे, बेसिकली 2 टाइप के एरर्स होंगे। एक तो होंगे सिंटैक्स एरर और एक होगा टाइप एरर। ठीक है, सिंटैक्स एरर क्या है, सिंटैक्स एरर बेसिकली वो एरर है जो कि टाइप स्क्रिप्ट को जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा होगा, तो आपको बताएगा कि ये इसके अंदर ये एरर्स है एज ए सिंटैक्स लेवल पे। दूसरा टाइप का आपको जो एरर होगा वो होगा टाइप एरर। समटाइम आप जो है वो मिसमैच कर रहे होंगे, कुछ ऐसी स्पेलिंग आपको मिसमैच कर दी होगी, फंक्शन का नाम आपने मिसमैच कर दिया होगा, तो इमीडिएटली आपको जो है वो
हाईलाइट कर देगा कि ये वाला जो एरर है वो इससे रिलेटेड है। सिंटैक्स एरर को देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने लाइक कुछ इस तरह का वर्ड लिख रहे हैं जिसमें जो है वो आपने एक ही जो है वो वेरिएबल, एक ही जो कीवर्ड है उसको दो दफा डिफाइन कर दिया, ठीक है, आपने जैसे लेट के अंदर दो दफा डिफाइन कर दिया, आपको बता देगा ये सिंटैक्स एरर है, तो इसको आप सही कर लें। सही है। तो इसी तरीके से अगर आपने फॉर एग्जांपल लेट के साथ आपने कॉन्स्ट इसके अंदर डिफाइन कर दिया तो आपको बोल देगा फौरी तौर पे कि ये इसको आप इसको ये आपका सिंटैक्स एरर है, इसको आप फौरी तौर पे सही कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने एग्जांपल ली थी कंसोल डॉट लॉग के अंदर, जैसे क्या है अब ये मैं इसके अंदर बी लॉग कर देता हूँ, ठीक है, तो बी लॉग के अंदर फौरी तौर पे मुझे टाइप एरर बता देगा कि ये जो है इसके अंदर मैं लाइक गलत लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको आप सही कर लीजिए। अच्छा, इसी तरीके से हम जब असाइन करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यूज, तो असाइन करने का सिंपल तरीका वो यही है जो मैंने आपको भी बताया कि सिंपली आपने वेरिएबल का नाम लिखना है और उसके अंदर असाइन कर देनी है वैल्यूज को। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप अपने जो है वो वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने कहा कि अ, एक मैंने बनाया फ्लैग, ठीक है, और इसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी ट्रू की। ठीक है, ये ट्रू मैंने पास कर दिया। अब ये क्या क्या बन जाएगा, ये फ्लैग बन जाएगा बूलियन। ठीक है, फ्लैग की टाइप बूलियन हो गई। तो इसको इस तरीके से भी कर सकता था, और इसको अगर मैं स्पेसिफिकली डिफाइन करना चाहूँ बूलियन, तो मैं इसको इटनरी ऑपरेटर लगा के बूलियन को एज ए ट्रू इस तरीके से डिफाइन कर सकता था। और मैं अगर इसको सिर्फ यही लिखता तो अब ये मैं फ्लैग के अंदर कुछ और मूव करना चाहूँगा जैसे कि ABC, तो ये मैं कभी भी मूव नहीं कर पाऊंगा। इसमें क्या मुझे फौरी तौर पे एरर दे देगा, लेट फ्लैग इज इक्वल टू बूलियन, तो आप इसके अंदर टेक्स्ट तो कर ही नहीं सकते। मैं इसके अंदर 1 2 3 भी करूंगा नहीं आएगा अनटिल अनलेस कि मैं इसके अंदर बूलियन डेटा पास नहीं करूँ। अब ये देखें ट्रू पास कर दिया तो फौरी तौर पे इसने मुझे एक्नॉलेज कर दिया कि दिस इज करेक्ट डेटा। सही है जी। तो इसको आप लोग देख भी लीजिएगा अपनी बुक के अंदर भी, प्रेजेंटेशन के अंदर भी सेम यही चीज़ें जो मैंने आपको भी बताई हैं इसमें भी वही डिफाइन हुआ हुआ है। असाइनेबिलिटी किस तरीके से करते हैं, असाइन किस तरह करते हैं आप, लास्ट नेम फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको ट्रू और इसका फॉल्स का बता दिया अभी। अ, ठीक है जी। टाइप एंड एनोटेशंस को देख लेते हैं। अच्छा, कभी क्या होता है कि लाइक अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आपके पास स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं है उसकी वेरिएबल की। सही है। इसको किस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमने एक डिफाइन किया रॉकर के नाम पे वेरिएबल। सही है। अब लॉकर रॉकर के नाम पे डिफाइन किया तो रॉकर में अगर मैं इसको देखना चाहूंगा इसकी टाइप क्या है, तो इसकी टाइप मुझे बताएगा एनी। ठीक है, यानी कि कोई भी टाइप इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं इजीली, कि आप इसका स्ट्रिंग रखना चाहें, नंबर रखना चाहें, बूलियन रखना चाहें, आप कुछ भी इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। राइट। अच्छा, इसमें अब क्या होगा कि अगर इसको स्पेसिफिकली आप चाहेंगे कि इसके अंदर कोई डेटा मूव करें, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जो रॉकर है, रॉकर के अंदर मुझे मूव करना है PIAIC। ठीक है, अब जैसे ही मैंने PIAIC मूव किया तो ये क्या क्या किया इसने कि रॉकर की जो टाइप होगी वो डिफाइन कर दी होगी। अब ये देखें इसमें अभी भी इसके अंदर रॉकर के अंदर, ठीक है, इसमें स्ट्रिंग आ जानी चाहिए थी।
लेट रॉकर रॉकर टू पर केस ठीक है। अब ये देखें इसने क्या किया कि जब एक एक्शन परफॉर्म हुआ तब जाके इसने इसके अंदर इसकी टाइप मूव कर दी कि अब इसके अंदर मैं ट्रॉकर के अंदर मैं इसके अंदर मूव कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ यहीं पे भी यहीं से ही इसको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये इसकी टाइप रॉकर की स्ट्रिंग है। सही है, और इसकी टाइप स्ट्रिंग ही होगी, मूव हो गई होगी यहाँ पे। आई डोंट नो क्यों इसमें नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसकी टाइप इसको स्ट्रिंग ही मूव कर देनी चाहिए, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि इसकी टाइप स्ट्रिंग है। राइट। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं चाहूं कि यस, इसमें ये होगा कि अभी इसकी मैंने टाइप अभी डिफाइन नहीं की है, इसके अंदर टेम्परली मूव किया है और इसके अंदर मैं टू अपर केस को मूव कर रहा हूँ ताकि मैं इसकी चेक कर सकूं कि इसका अपर केस क्या होगा। ठीक है, मैं इसको लोअर केस बनाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल टू लोअर केस में करना चाहूँ तो इसको मैं कर सकता हूँ। अब मैं रोकर के अंदर कुछ और मूव करता हूँ। रोकर के अंदर मैंने मूव किया 19.99। सही है। अब क्या होगा, ये भी इसके अंदर एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इसकी टाइप अभी भी एनी है, यानी कि इसकी डायनामिक टाइप बनी हुई है। और मैं इसको अगर चाहूंगा कि इसको प्रिसिशन के अंदर फॉर एग्जांपल चेंज कर दूं, तो मैं किस तरीके से करूंगा, रोकर डॉट टू प्रिसिशन, इसके अंदर मैं टू कर देता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पे इसने मूव कर दिया नंबर को, यानी कि डायनामिकली आप ये देखें कि यहाँ पे इसने नंबर को मूव किया, लेकिन यहाँ पे अभी तक इसकी ओपन एनी टाइप दिखा रहा है। यहाँ इसने, क्योंकि मैं एक परफॉर्म कर रहा हूँ ऑपरेशन को, यहाँ मैंने एक परफॉर्म किया ऑपरेशन को, तब ऑपरेशन परफॉर्म होने पे इसने इसकी डिटरमाइन की डाटा टाइप और इसके अंदर मूव किया। सही है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि इसको, क्योंकि मैंने इसके अंदर मूव कर दिया है रॉकर के अंदर, अब इसके अंदर एक और, बजाय इसके कि मैं कुछ और इसके अंदर वैल्यू ऐड करूं, इस वैल्यू को ऐड किए बगैर ही मैं अज्यूम कर रहा हूं कि रॉकर जो है वो स्ट्रिंग है। ठीक है ना। तो हम लोग इसके अंदर अप्लाई करते हैं कोई ऐसा फंक्शन जो कि स्ट्रिंग में चलता हो। तो मैं करता हूं टू अपर केस। तो ये कभी भी मुझे नहीं करने देगा, क्योंकि रॉकर की जो टाइप है इसके लिए अभी नंबर है। सही है। तो क्योंकि इसने, जब मैंने इसको एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो इसने नंबर की टाइप ले ली। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी को करते हुए रॉकर के अंदर XYZ मूव कर देता हूँ। ठीक है, XYZ मूव किया। अब ये देखें इसकी टाइप एनी हो गई। ओके, अब मैं इसके अंदर कोई और ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना चाहूँ कि ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर दूं, तो इजीली मुझे अलाउ कर देगा। लेकिन अगर मैं इसी के अंदर ये वाला दोबारा नंबर का देखूंगा तो वो मुझे एरर दे देगा। वो एरर क्यों देगा, क्योंकि रॉकर के अंदर तो अभी स्ट्रिंग वैल्यू मौजूद है, जबकि मैं इसके अंदर नंबर का जो है वो फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी लाइक लॉजिकल डिफरेंसेस हैं जिसको आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, और ये आपको बहुत ज़्यादा इजीनेस देता है कि आप इजीली जो है वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इसको यूज करते हुए अपने आप को फ्लेक्सिबली लाइक कोई भी कोडिंग कर सकते हैं। अगर यही सेम आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर कर रहे होते तो आपको इस तरह आपको कोडिंग के दौरान आपको कोई हिंट्स नहीं दे रहा होता या कुछ इस तरीके से
बता नहीं रहा होता कि आप सिंटैक्स लिया आपने, इसमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आपको इमीडिएट बेसिस पे आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि कहाँ पे आपने इसके अंदर चेंजिंग करनी है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैंने एक लिखा फर्स्ट नेम लिखा मैंने फॉर एग्जांपल तानिया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब क्या होगा, इसमें इसने स्ट्रिंग की जो डाटा है वो मूव कर दिया। ओके, अब मैं इसको चाहूं कि दोबारा से फर्स्ट नेम को मैं एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना चाहूं कि इसके अंदर स्ट्रिंग को लेके चले जाओ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मुझे इधर एरर दे देगा कि भाई ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं एक दफा इस डाटा टाइप को, तो इसमें अब दोबारा अब डिफाइन करने का कोई वो नहीं बनता। तो इसमें आपने एक दफा डिफाइन कर दिया, तो आप इधर तो इसी वेरिएबल पर रहते हुए आप ये इस तरीके से कर सकते हैं, मैंने स्ट्रिंग कर दिया, लेकिन एक और दफा जाके दोबारा उसी वेरिएबल को डिफाइन करना विद डिफरेंट डेटा टाइप और सेम डेटा टाइप, ये आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आप इसको डायनामिकली तो चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं इधर ही इसको मैंने कुछ भी नहीं दिया और इसको मैंने अनडिफाइंड रखा, सही है। अभी मैं मुझसे जो जिन्होंने भी पूछा था कि लाइक अनडिफाइंड रखने का मकसद क्या है, तो मैं इसको किसी वक्त भी इसके अंदर नंबर वैल्यू मूव कर सकता हूँ या किसी वक्त भी कैरेक्टर मूव कर सकता हूँ। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज कर सकता हूँ। इसमें लाइक मेरे लिए एक इजीनेस आ गई है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, और बेसिकली कि मैं इजीली इसको ना सिर्फ इधर बल्कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी हमारे पास अनडिफाइंड का जो वेरिएबल मौजूद है वो हम लोग इसको डायनामिकली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी टाइप शेप मॉड्यूल स्क्रिप्ट। ओके, अच्छा, अगर हम लोग एनोटेशंस की बात करें तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में जो स्पेसिफिकेशन हम लोग जो देख रहे होते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास डिफाइन नहीं होता कि हम लोग इसको लाइक किस तरीके से हम लोग फाइल को या लाइक कोड्स को शेयर करें। तो या तो आप क्या कर रहे होते हैं, मॉड्यूल देख रहे होते हैं फाइल विद जो कि अगर आपको फाइल ट्रांसफर करनी है तो आप एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट की कमांड यूज कर रहे होते हैं, या आप पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है ना उसके अंदर डाउनलोड कर रहे होते हैं अपने पास किसी एज ए रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल आपने फाइल सिस्टम बनाया हुआ है, एक इंडेक्स की फाइल बनाई हुई है और इंडेक्स की फाइल के अंदर कोई और फाइल आपने कॉल करनी है, तो बेसिकली क्या करेंगे, उसको आप या तो इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, या अपने पास से एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरी जगह इंपोर्ट हो रही होगी। लाइक मैंने एक फाइल बनाई कैलकुलेटर के नाम पे, कैलकुलेटर में डिफरेंट कैलकुलेशन दी हुई थी। अब उसके एंड पे मैं लिख दूंगा एक्सपोर्ट फाइल ना, ताकि वो अगर कोई और इसको यूज करना चाहे तो उसको इंपोर्ट कर सकता है अपने पास। तो वो बेसिकली एज ए मॉड्यूल में डिफाइन कर देता हूँ। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग इसको अपने मॉड्यूल्स वगैरह क्रिएट कर रहे होंगे। टाइप ऑफ इनोवेशन, जैसे कि मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग इंपोर्ट लिख के इसको हम लोग इजीली इसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा हम लोगों का लाइक ये सेकंड चैप्टर
हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली टाइप्स देख लिए कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और किस तरीके से इसके अंदर डेटा मूव हो सकता है, किस तरीके से हम लोग टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं, अनडिफाइंड टाइप्स किस तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर रहे होते हैं। अब हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं यूनियन का और लिटरल्स का। सबसे पहले मैं आपको यूनियन बताता हूँ। बेसिकली यूनियन क्या है? अब अभी तक हमने क्या किया है कि एक ही हमने टाइप लाइक डिफाइन की है, या तो वो स्ट्रिंग होगी या वो नंबर होगी या वो बूलियन होगी या कुछ अनडिफाइंड होगी, नल होगी, व्हाटएवर। सही है। अब मुझे क्या करना है कि रिस्ट्रिक्ट करना है कोई भी एक वेरिएबल को, और उसको वेरिएबल को इस तरह रिस्ट्रिक्ट करना है कि या तो वो स्ट्रिंग हो या नंबर हो या स्ट्रिंग हो या अनडिफाइंड हो। सही है। तो इस तरीके से मुझे उसके अंदर वेरिएशंस लेकर आनी है। तो उस वेरिएशन को लाने के लिए मुझे मेरे पास जो है वो यूनियन का जो है वो इसके अंदर मेथड अवेलेबल है। बेसिकली यूनियन क्या कर रहा होता है कि मेरे पास एक्सपेंड कर रहा होता है कि वैल्यू टाइप्स टू बी अलाउड विद इन वेरिएबल, यानी कि कौन कौन सी टाइप्स जो है वो मैं अलाउ कर रहा हूँ एक ही वेरिएबल के अंदर। सही है। इसको मैं हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया मैथमेटिशियन के नाम पे। सही है। मैथमेटिशियन के अंदर मैंने कहा कि मैथ डॉट रैंडम जो वैल्यू जा रही हो वो इट शुड बी ग्रेटर देन 0.1 होनी चाहिए। ठीक है। अभी क्या करेगा इसके अंदर, इसमें जो है वो बूलियन की इसने टाइप क्रिएट कर दी होगी यकीनन। सही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको या तो ये हो अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड हो, या इसके अंदर कुछ डाटा पड़ा हो, लाइक डाटा इसके अंदर पड़ा हो। सही है। तो ये डाटा जो है वो अब क्या होगा, या तो स्ट्रिंग होगी वैल्यू या अनडिफाइंड होगी। अब ये देखिए मैथमेटिशियन के अंदर जब हम लोग इसको कर्सर को लेके जाता हूँ तो इसके अंदर दो वेरिएबल्स दे रहा है मुझे एक साथ। दो वेरिएबल्स कौन से दे रहा है, स्ट्रिंग का दे रहा है या अनडिफाइंड दे रहा है। तो अगर मुझे यूनियन का फॉर एग्जांपल यूनियन की टाइप बनानी है, तो यूनियन की टाइप बनाने के लिए सबसे पहले मुझे जो वेरिएबल है वेरिएबल के साथ कंडीशन के साथ मुझे देना पड़ेगा कि या तो उसकी जो डाटा टाइप है ये होगी या ये होगी। इन दोनों में से कोई एक मैं इसकी डाटा टाइप को स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं इसको दोबारा मैं बताता हूँ, देखना चाहें कि मैथमेटिशियन की जो है वो डेटा टाइप क्या है, या तो वो स्ट्रिंग है या अनडिफाइंड है। सही है। इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता था 1.5। सही है। अब क्या करेगा, ये स्ट्रिंग है या नंबर है। ठीक है। तो इसके अंदर इस तरीके से मैं इसको यूनियन को बना सकता हूँ जिसमें मल्टीपल डेटा टाइप को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है। ये या तो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, या उसके अंदर स्ट्रिंग की डेटा टाइप होगी। ओके। अच्छा, अब इसको किस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है कि इसके दो तीन तरीके हैं जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लाइक एक तरीका तो ये है कि मैंने कहा कि लेट मैथमेटिशियन, सही है, स्ट्रिंग, और इसके अंदर एक पाइप का साइन होता है हमारे पास। सही है। ये पाइप का साइन होगा और नल। ठीक है। इसको मैंने
सिंपली इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ कि जो मेरे पास मैथमेटिशियन है, या तो वो स्ट्रिंग की वैल्यू होगी या नल वैल्यू होगी, सही है। या इसको इस तरीके से भी कर सकता था मैं, नंबर होगा, ठीक है। तो नहीं, इसमें नल ही आएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि एक पे इफ की कंडीशन लगाता हूँ, इफ मैथ डॉट रैंडम ग्रेटर देन 0.2, ठीक है। तो क्या करें कि जो है वो, जो आपका मैथमेटिशियन है, इसके अंदर जो है वो पास कर दे एबीसी की वैल्यू, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया, समझ लें, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, यूनियन की प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग जब व्हेन अ वैल्यू नोन टू बी यूनियन टाइप स्क्रिप्ट विल ओनली अलाउ यू टू एक्सेस मेंबर प्रॉपर्टीज, सही है। जो हम लोग जैसे इस टाइप वैल्यूज हम लोगों ने डिफाइन की, मैं एक और बना देता हूँ फिजिशियन के नाम पे, इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम ग्रेटर देन 0.2, सही है। अब या तो ये क्या होगा, एक्स वाई जी कर देता हूँ, या इसके अंदर कोई नंबर होगा, सही है। अब देखें, ये फिजिशियन की जब हम टाइप की बात करेंगे, डेटा टाइप की, तो या तो ये स्ट्रिंग होगी या नंबर होगी। तो मैंने इसके अंदर एक तो बूलियन के थ्रू मैंने इसको, ये क्या कह रहा है, ओके, ये देखें, यहाँ पे क्या है कि रैंडम के साथ मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया हुआ, सही है। तो ये बेसिकली क्या है कि इसने मुझे फौरी तौर पे एरर दे दिया। अब टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर काम हो जाता है कि फौरी तौर पे मुझे पता चल जाता है मैं एरर क्या क्या आ रहा है, ओके। अच्छा, तो अब क्या होगा कि इसके अंदर अगर मैं क्या करूं कि इसको चेक करना चाहूं कि फिजिशियन डॉट, सॉरी, फिजिशियन डॉट, ठीक है, इसको मैं टू स्ट्रिंग करना चाह रहा हूँ, टू स्ट्रिंग, तो ये मुझे अलाउ करेगा, ठीक है। ये मुझे इसमें इजीली मैं टू स्ट्रिंग को कर सकता हूँ, इसके अंदर मूव इजीली कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल इसको टू स्ट्रिंग कर दिया, टू स्ट्रिंग का मतलब इसको न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर पास कर दिया अभी मैंने, सही है। अब मैं इसको चाहूँ कि इस इसी को इसी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए इसके अंदर कोई कैरेक्टर्स का ऑपरेशन, कैरेक्टर का फंक्शन अप्लाई करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं फिजिशियन डॉट, इसके अंदर मैं करूँ कि टू अपर केस करना चाहूँ, तो ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, यानी कि, ठीक है। तो इसको मैं इसमें कर नहीं पाऊंगा कभी भी, राइट। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि इसको नैरोइंग किस तरीके से कर सकता हूँ, फर्दर नैरो डाउन किस तरह कर सकता हूँ।
फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल क्रिएट मैंने किया ऑपरेशन के नाम पे, सही है, ऑपरेशन के नाम पे किया, और उसकी जो मैंने डेटा टाइप दी, मैंने कहा कि इसके अंदर नंबर और स्ट्रिंग, ठीक है, ये मैंने इसकी डेटा टाइप दे दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपरेशन के अंदर मैंने इसमें लिखा पद। ये आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए जिन्होंने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है। जुहेब खान जी। अब क्या होगा कि ऑपरेशन के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग या नंबर चला गया। अब इसको मैं करना चाहूँ कि अपर केस के अंदर मूव करना, ऑपरेशन डॉट अपर केस या लोअर केस में करना चाहूँ टू लोअर केस, तो ये मैं इजीली इसको कर सकता हूँ इसी को यूज करते हुए। तो ऑपरेशन के अंदर क्या हुआ, स्ट्रिंग की वैल्यूज के अंदर मूव कर दी। लेकिन अगर मैं इसको करना चाहूँ कि अब इसके अंदर कोई नंबर का ऑपरेशन, नंबर का फंक्शन कॉल करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल टू फिक्स करना चाहूँ या टू फिक्स, तो ये मैं कभी नहीं कर सकूंगा। इसमें लाइक ये तो कर सकता हूँ मैं कि ऑपरेशन के से पहले जो है मैंने इसके अंदर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये मैंने कॉल कर लिया। अब मैं इसको चाहूँ कि इस वाले को लोअर केस कर लूँ, तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ये इसको प्रॉब्लम करेगा। टू स्ट्रिंग कर दिया मैंने इसको, अब ये इजीली इसको मूव कर देगा। लेकिन इसके अंदर मैं टू फिक्स करना चाहूँ, सॉरी, तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। फाइन, अच्छा, इसी तरीके से अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ। इसमें हम लोगों को कंडीशनल चेक लगाने हैं, बहुत फॉर एग्जांपल, सही है। कंडीशनल चेक किस तरह लगाने हैं कि मुझे एक इफ की कंडीशन देनी है। फॉर एग्जांपल मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरे पास जो लाइक मैं कहता हूँ एक फ्रूट है, ठीक है, और फ्रूट के अंदर मैंने एक मैथ डॉट रैंडम को एक फंक्शन यूज किया, ग्रेटर देन 0.2 कर दिया मैंने, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कहा या तो स्ट्रिंग की वैल्यू होगी एप्पल, ओके, या इसके अंदर होगा 60, सही है। अच्छा, अगर इसको इस तरीके से देखूं कि इफ फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल है, सही है, तो क्या करे कि जो फ्रूट डॉट टू अपर केस, तो ये क्या करेगा, इसमें इसको अलाउ कर देगा फौरी तौर पे। ये इसके अंदर क्या आपकी, इसने फर्स्ट वैल्यू लिया और इसको स्ट्रिंग इसने असाइन कर दिए, और इसको अपर केस के तौर पे इसने इसको यूज करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं इसको यहाँ पे ही रहते हुए, फॉर एग्जांपल ये वाले को उठा के मैं बाहर लेके चले जाता हूँ, क्योंकि इसमें
कोई वैल्यू असाइन हुई नहीं है, अभी मैंने वैल्यू असाइन की नंबर्स की, तो इसको मैं करना चाहूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यू इसके अंदर ये डली हुई है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई किसी का क्वेश्चन, कुछ ऐसी चीज जो कि कंफ्यूजन लग रही हो यहाँ पे कहीं पे? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, जी जनाब। सर। ये आप लेट फ्रूट इक्वल है मैथ डॉट रैंडम, आगे आपने ग्रेटर देन 0.25 0.2 समटाइम सब जगह पे राइट करते हैं सर, इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ मैं लॉजिक देना चाह रहा हूँ, एक लॉजिकल ऑपरेटर उसके अंदर देना चाह रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो मुझे इसका जो है, अगर इस तरह ग्रेटर देन 5 की वैल्यू होगी, तब जाके इसको चेक करें कि ये जो है इसके अंदर लाइक आपका टेक करेक्टर जा रहा है, स्ट्रिंग जा रही है या नंबर जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ मैं सिंपली। सिंपली इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है लॉजिकल ऑपरेटर देने की। उधर तो मैंने सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर दिया है कि इसको लॉजिकल ऑपरेटर को मैंने एक्सप्लेन यूज करते हुए इसको उसके अंदर एक बूलियन वैल्यू पास कर दी है, ताकि उसकी बेस के ऊपर मुझे जो है वो आगे लॉजिकली जो है मुझे इसका लाइक आंसर मिल जाए। बेसिकली प्रोग्रामिंग करते हुए मैंने लॉजिक यूज की है। इफ देन एल्स की आप कंडीशन यूज करते हैं ना, इफ देन एल्स की कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग लॉजिकल में, हम लोग फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ, इफ ठीक है, इसको मैंने दोबारा लेकर आ गया हूँ। लॉजिकल कंडीशन में क्या करते हैं आप बता रहे होते हैं कि अगर वैल्यू जो है वो आपकी करेक्टर है, तब जाके जो है वो कोई, जैसे अगर ट्रू होती है तब जाके उसका रिजल्ट आप करें प्रोड्यूस, अदरवाइज उसके अंदर वही आपका नंबर ही ज़्यादा रहेगा, नंबर के हिसाब से उसकी चेकिंग होती रहेगी। इसको इसी तरीके से एक और तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपने टाइप ऑफ लगा देना है, लाइक कि अगर इसमें एक और होता है कि टाइप ऑफ फ्रूट, अगर आपका टाइप ऑफ फ्रूट जो है वो स्ट्रिंग हो, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है, तब आप जाके क्या करें कि जो फ्रूट डॉट, आप इसको टू अपर केस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेगा, तो सिंपली टाइप ऑफ को चेक करते हुए टू अपर केस कर लिया इसने, सही है। फ्रूट को जो है वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग उसने कंसिडर कर लिया। अब इसी तरीके से इसका आप रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स किस तरह कर सकते हैं कि मुझे इसकी नेस्टेड ऐप बनानी है, फॉर एग्जांपल नेस्टेड ऐप में मुझे क्या करना है कि मुझे इधर लगा दूंगा मैं नोट, नॉट स्ट्रिंग, जो टाइप ऑफ है फ्रूट की नॉट स्ट्रिंग हो, ठीक है। तब क्या करें,
फ्रूट डॉट, इसको मैं इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, फ्रूट डॉट टू फिक्स, ठीक है, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट तो नंबर ही है, इसको टू फिक्स कर दिया। ओके, फिर एक और मैं इसके अंदर एक एल्स लगा सकता हूँ, एल्स क्या करे, जो ये हमारे पास फ्रूट डॉट अपर केस है, तो ये एक ही कंडीशन के अंदर आपके पास दोनों रिक्वायरमेंट मीट हो गई, नंबर वाली भी और कैरेक्टर वाली भी। ठीक है जी। जी काशिफ, क्या क्वेश्चन है आपका? तो जैसे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसमें हमने डाल दिया कि ये स्ट्रिंग भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। जी जी। अब मैं जब तक उस वेरिएबल के अंदर या स्ट्रिंग या नंबर के नंबर नहीं आएगा, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसके अंदर एंटर नहीं होगी, तब तक मैं उसके अगेंस्ट में कोई भी स्ट्रिंग का या न्यूमेरिकल फंक्शन कॉल नहीं करता, इसमें से ही है। नहीं, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट तो आपका नंबर ही जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि अगर अगर तो ये स्ट्रिंग है। ये वाली एग्जांपल नहीं, एक दूसरी एग्जांपल आप बना लेना, जैसे लेट फूड इज इक्वल हाँ टू स्ट्रिंग और पाइप करके आप नंबर, हाँ हाँ। और उसके बाद जब तक हम उसके अंदर फ्रूट के अंदर या कोई नंबर या किसी एंटर नहीं करेंगे, तब तक हम उसके अंदर टू अपर केस वाला भी यूज नहीं कर सकते और टू फिक्स वाला भी यूज नहीं कर सकते, ऐसे ही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और सर अगर मैं ये चाहूँ कि पहले मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उसकी डेटा टाइप मैंने एंटर कर दी, या तो नंबर या तो स्ट्रिंग की डाल दी, और मैं चाहता हूँ कि उसमें जब भी कोई भी नंबर वगैरह या जब भी उसमें कोई भी अल्फाबेट एंटर हो, तो बाय डिफॉल्ट खुद ही वो लोअर केस में कन्वर्ट कर दे, अपर केस में कर दे। तो इसको क्या आप, हाँ, इसको आप प्रोग्रामेटिकली इसको मैनेज करेंगे कि फॉर एग्जांपल उसने आपने कोई प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं और उसने कोई आपके यूजर ने इनपुट डाला स्मॉल केस के अंदर, स्मॉल लेटर के अंदर, वो ऑटोमेटिकली आपको कन्वर्ट होकर आ जाए अपर लेटर में, तो वो इजीली आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। जो आपका फंक्शन है टू अपर केस, जितने भी फंक्शन है ना आपके, इस तरीके से इसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपका फ्रूट फ्रूट डॉट, इसमें आप लोअर केस भी कर सकते हैं, टू लोअर केस। इसको आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैं इसको करूं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा और इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया, सही है, टू अपर केस आ गया, टू लोअर केस आ गया। अब ये तो क्योंकि आपके जो फॉर मान लें कि आपका जो यूजर है उसने भले ही कुछ भी लिखा हो, लेकिन आपके पास जो है वो ये जब कन्वर्ट होकर आ रहा है तो ये आ रहा है आपके पास टू अपर केस में, सही है, टू अपर केस में आ रहा है। अब मैं इसको जब रन करूंगा अपने पास, तो हमेशा ये मेरे पास यहाँ पे जब भी देगा, क्योंकि मैं अभी कंसोल में मैंने रन नहीं किया हुआ इसको। लेकिन सर अगर हमें आइडिया ही ना हो कि हमारे, अगर मैंने यूजर को दो ऑप्शन दिए हैं कि या तो वो एबीसी एंटर कर सकता है या कोई भी रैंडम नंबर एंटर कर सकता है, जी अब मुझे आइडिया ही नहीं है कि मेरा यूजर जो है उसमें टेक्स्ट एंटर करने वाला है या नंबर एंटर करने वाला है, तो मैं जी। उसको कमांड किस तरीके से दूंगा? पहले तो मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि भाई या तो स्ट्रिंग भी हो सकता है या नंबर भी हो सकता है। अब मुझे ये नहीं आइडिया कि भाई यूजर जो है वो इनपुट क्या करने वाला है, इधर अल्फाबेट या इधर नंबर। तो उसके बाद में आगे कंसोल डॉट जो फंक्शन कॉल नहीं, करूंगा मैं। आप इसमें आप सिंपली उसमें तो ये करेंगे ना, जिस वक्त आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे, तो यूजर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल आपने इधर दे दिया नंबर, ठीक है, अब इसमें आप चाहें कुछ कुछ भी कर लें, इसमें नंबर के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। आप लेकिन इसके सर मैं अंदर अगर फॉर उसको दो एग्जांपल दो दो वेरिएबल्स एंटर करवाना चाह रहा हूँ, तो इधर नंबर या स्ट्रिंग दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, तो फिर किस तरीके से दोनों कॉल में होगा? से कोई एक हो सकता है। अब मैं फ्रूट के अंदर या तो नंबर आएगा मेरे पास या स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, तो मैं इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो अब फ्रूट के अंदर जो है स्ट्रिंग या नंबर में दोनों में से कोई भी एक सेव कर सकता हूँ। तो मैं जाऊँ कि फ्रूट के अंदर चले जाए मेरे पास 100,
ठीक है, तो ये आ गया। ओके, अब मैं फ्रूट के अंदर चाहूँ कि मेरे पास ABC आ जाए, ये भी आ गया। ठीक है, या तो ये वैल्यू आएगी या ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एक ही आए, लाइक क्योंकि ये तो मेरे पास डायनामिकली है ना, मैं डायनामिकली इसको चेंज कर रहा हूँ। अभी इसके अंदर मैंने 100 डाला हुआ है, इसके अंदर ABC डाला हुआ है। अगर मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल मान के चलें, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ट्रू, देखें एरर दे देगा, एरर दे देगा, टाइप बूलियन इज नॉट असाइंड टू टाइप स्ट्रिंग नंबर। यानी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर जा सकता है या स्ट्रिंग जा सकती है। और अगर आप इसको अपने वेरिएबल को फिक्स कराना चाह रहे हैं किसी नंबर पे, तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ पे स्ट्रिंग हटा के आपने नंबर कर देना है। देखें इधर भी एरर आना शुरू हो गया कि ये तो नंबर है, आप इसको स्ट्रिंग किस तरह करते हैं। तो जब ये ऑटोमेटिकली जब आपका इंटरफेस के ऊपर जाएगा, तो क्योंकि आपने इधर अपना कंट्रोल डाला हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे भी आपका कंट्रोल बिल्ट इन हो जाएगा। ठीक है सर, अभी ये जो कोड लिखा हुआ है, अब इसमें कोड नंबर 5 के बाद मैं भी इसमें कोई भी फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, टेक्स्ट का भी, स्ट्रिंग का भी कॉल कर सकता हूँ और नंबर का भी कॉल कर सकता हूँ। अभी तो आपने क्या नंबर, वो स्ट्रिंग को हटा दिया आपने, वेरिएबल वाले किस तरीके से कॉल वेरिएबल कर को सकता जो हूँ, अभी तो नंबर है ना ये। अगर स्ट्रिंग में डालते हैं हम इसके अंदर नंबर और 5 डाल के स्ट्रिंग डालते हैं, ओके, तो अब लाइन नंबर 5 के बाद मैं कोई भी फंक्शन कॉल कर सकता हूँ जिसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, स्ट्रिंग का फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ और मैं नंबर का फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ, ऐसे ही है सर? नहीं, अभी देखें, अभी क्या होगा अगर मैं इसके अंदर फ्रूट के अंदर फ्रूट डॉट, अब ये क्या करेगा, ये इसने वो वाले मुझे फंक्शन दे रहा है जो रिलेटेड है किससे, कैरेक्टर से, मेरे स्ट्रिंग से। मुझे वो वाले सजेस्ट ही नहीं कर रहा जो कि मेरे स्ट्रिंग से रिलेटेड है। देख रहे हैं आप, इसमें जितने फंक्शन आ रहे हैं, स्लाइस हो गया, स्प्लिट हो गया, टू अपर केस हो गया, टू लोअर केस हो गया, ये क्या है, ये सारे के सारे स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन है। ओके, मेरे पास जो नंबर से रिलेटेड फंक्शन है वो इधर कॉल ही नहीं होंगे। अब यहाँ पे अगर मैं कॉल करूँ फ्रूट डॉट, यहाँ पे देखें सारे नंबर से रिलेटेड फंक्शन कॉल हुआ है, क्योंकि मेरे पास अभी अप टिल दिस पॉइंट यहाँ पे मेरे पास सारे नंबर, क्योंकि ये असाइन हुई है नंबर वैल्यू, तो मैं इसमें सिर्फ नंबर के अंदर कैलकुलेशन कर सकता हूँ, नंबर के फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। टू फिक्स हो गया, टू लोकल स्ट्रिंग हो गया, टू प्रिसिशन हो गया, वैल्यू ऑफ हो गई, तो इसको इस तरीके से मैं कॉल कर सकता हूँ। क्लियर है या इसमें और मजीद आपको एक्सप्लेन करूँ? सर वो एक मसला है, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। हमने लाइन नंबर 1 पे लिख दिया फ्रूट में जो है वेरिएबल के अंदर या तो नंबर आएगा या स्ट्रिंग आएगी, ठीक है। जी। अब मैं यूजर से इनपुट लेने वाला हूँ, ठीक है। अब मुझे हम्म नहीं पता कि वो उसमें 100 एंटर करता है या ABC एंटर करने वाला है, हम्म। ठीक है। देखिए तो उसके ये बाद अगर मैं फंक्शन कॉल, अब आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो किस तरह की इनपुट ले रहे हैं, आपकी लॉजिक क्या है उसके उससे इनपुट लेने की। अब आपकी लॉजिक पे बेस करेगा ना कि ये लाइक कि आपकी लॉजिक किस तरीके से, आप किस तरह का उससे इनपुट लेना चाह रहे हैं। क्या रॉ डेटा है, उसको आप लेके उसको आप अगर उसने कुछ नंबर डाला है तो उसके अंदर नंबर की कैलकुलेशन करानी है, यानी कि आपने कुछ डायनामिक फंक्शन यूज करना करना चाह रहे होंगे ना, तभी आप उससे मल्टीपल टाइप के का इनपुट लेंगे। मान लें उसने कि अगर 10 डाला, तो आपको एक और फंक्शन चलेगा जो आपके 10 का टेबल आपको रिटर्न कर देगा। अगर उसने डाला 10 की जगह XYZ डाला, तो बजाय इसके कि टेबल पे जाए नंबर का कोई फंक्शन करे, एक और फंक्शन कॉल करेगा, दूसरी डायरेक्शन में चले जाएगा। यानी कि दो किस्म की आपने डायरेक्शन सेट करनी है एक ही फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी तो वो सर आपकी सही है, लॉजिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लॉजिक क्या सेट कर रहे हैं। समझ में आ रही है? अदरवाइज अगर आपने ये देखें, बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है प्रोग्रामिंग के अंदर कि आप जो फील्ड डिफाइन कर रहे हैं और उसके अंदर जो डाटा आपको आइडेंटिफाई है कि उसके अंदर डाटा ये जाना है, तो आप उस फील्ड के अंदर वही डाटा टाइप रखें।
डबल डाटा टाइप रखना जब जरूरी होता है जब आपकी कोई लॉजिक हो उसके बिहाइंड, आपने कोई लॉजिक अडॉप्ट करनी हो, तो एक ही फील्ड को यूज करते हुए मुझे मल्टीपल फंक्शन ऑपरेट करना है। यू अंडरस्टैंड? जी सर, थैंक यू। ठीक है ना? देखिए आप बिल्कुल क्लियर, मैं आई डोंट माइंड टू आंसर फॉर एनी क्वेश्चन, लेकिन ये कि आप लोगों की जो ये बेस है, लॉजिक है, इस वक्त बहुत ही क्लियर होनी जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वो आप बोलेंगे यार ये किस तरीके से हो गया, इसको हमने किस तरीके से इस तरह लिखा, तो थोड़ा सा उस वक्त कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अभी बेस आप क्लियर कर लें, ना सिर्फ इधर बल्कि अपनी जो हमारी लैब होंगी उसके अंदर भी आप अपना जितना भी अपना कॉन्सेप्ट है उसको जरूर क्लियर कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, ओके। अब हम एक और चीज पढ़ते हैं, लिटरल्स टाइप। लिटरल्स क्या होते हैं? देखें, आप जब भी कोई, हमने जैसे इधर एक मैंने एक वेरिएबल बनाया, सही है, और वेरिएबल बनाने के बाद इसके अंदर मैंने डाटा टाइप कर दिया, डाटा पास कर दिया। इसका जो टाइप है वो क्या है? वो अभी स्ट्रिंग है, राइट? अच्छा, इसी की बजाय मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल क्रिएट किया मैंने, यानी वेरिएबल क्रिएट किया, की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, फिलोसफर के नाम पे किया मैंने, और फिलोसफर के अंदर मैंने डाल दिया ठीक है, सर जिया का नाम डाल दिया मैंने फिलोसफर में। अब क्या होगा, अब जब हम इसकी डाटा टाइप चेक करेंगे तो ये डाटा टाइप क्या दिखा रहा है आपको? डाटा टाइप दिखा रहे हैं सर जिया। चलें सर जिया को हटा देते हैं, कोई मैं अपना नाम डाल देता हूँ। फिलोसफर में क्या क्या दे रहा है? फिलोसफर में दे रहा है नोमान, जबकि आप इसकी डाटा टाइप के अंदर देखें दे रहा है स्ट्रिंग। इधर भी स्ट्रिंग देना चाहिए ना? अच्छा, इधर स्ट्रिंग क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है वो है कांस्टेंट। जब मैं वेरिएबल कांस्टेंट क्रिएट करता हूँ, हमारे पास हम कौन कौन से वेरिएबल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? लेट कर सकते हैं, या इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने कहा फ्रूट 1 इज इक्वल टू ऑरेंज, सही है। ये देखें इसकी भी स्ट्रिंग आ रही है। अब मैं इसी तरीके से अब करूं कि एक और वेरिएबल बनाया, उसका नाम मैंने फ्रूट 3 रख दिया, फ्रूट 2 रख दिया, फ्रूट 2 इज इक्वल टू बनाना। कोई बताएगा इसकी वेरिएबल टाइप क्या होगी, थर्ड वाले की? सर बनाना हो, क्यों? ठीक है सर, कांस्टेंट कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिए वेरी गुड, वेरिएबल जो। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जो है जो डाटा टाइप है वो बनाना होगी। इसको मैंने एक एक लिटरल बना लिया अपने पास, एक जो है वो एक फिक्स वैल्यू क्रिएट कर दी। अब मैं इसके अंदर चाहूँ कि इसके अंदर कुछ और वैल्यू देना चाहूँ तो मैं दे नहीं पाऊंगा। टू टू के अंदर ठीक है, तो ये मुझे नहीं देने देगा। क्यों? क्योंकि कैन नॉट असाइन टू फ्रूट टू बिकॉज इट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो जब भी मैं इस तरह अपनी प्रोग्रामिंग में टाइप स्क्रिप्ट में लिखूंगा
तो इस तरीके से जितना भी कांस्टेंट को मैं डिफाइन करूंगा तो इसको एज ए लिटरल मैं इसको बोलूंगा कि ये एज ए लिटरल है। ठीक है, आ- आपको अपेरेंटली लग रहा होगा कि ये जो है हम एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन आप बेसिकली एक और आपने एक नया वेरिएबल टाइप डिफाइन किया है जिसको आप लिटरल का नाम देंगे, और ये जो है वो कहीं पे भी आप एज ए कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी जगहों पे हम लोगों को प्रोग्रामिंग के अंदर जो है ज़रूरत पड़ती रहती है कि हम लोग जो है वो स्टार्ट, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हो तो उसके अंदर हम लोग कोई फिक्स कांस्टेंट नंबर उसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है, और उसको कांस्टेंट वेरिएबल ऐड कर दें और वो कभी भी चेंज ना हो। तो वो उसको इसीलिए हम लोग करते हैं कि लाइक एक ही दफ़ा वो इस वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर हो जाए और उसको हम लोग रीयूज कर सकें अगेन एंड अगेन। ठीक है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल आपको नजर आएंगी हम लोग जब प्रोग्रामिंग अपनी स्टार्ट करेंगे, जब आगे जाके जब आपने एक दफ़ा असाइन कर दी उसके बाद उसको वी कैन नॉट चेंज। ठीक है, ओनली वन टाइम असाइन। उसमें गैस कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका जो है वेरिएबल की यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। कभी भी हम लोगों ने सेम जो है वो वेरिएबल हम लोगों ने एक क्रिएट किया, उसको हम लोग यूज करना चाह रहे हैं रिपीटेडली, तो वो हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा जी, इसके अलावा आप लोग देख लीजिएगा बुक के अंदर स्पेसिफिकली लिटरल्स को, और कि किस तरीके से हम लोग लिटरल्स को डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से आप देख लेता हूँ मैं तो most unit that we will see into। अच्छा, एक और चीज, अगर आप फॉर एग्जांपल अभी तक किसी ने क्वेश्चन याद किया नहीं था, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो, मेरे पास टोकन एक बनने के लिए आ गया, मैं टोकन का ही नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, टोकन। सही है, मैंने इसको कहा बूलियन। सही है, और मैंने कहा इसको नंबर। क्या मैं इसको मजीद इसके अंदर डाटा टाइप दे सकता हूँ? और दे सकता हूँ तो कैसे दे सकता हूँ? कोई मुझे एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकेगा? जी सर। सर आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें बूलियन हमने ये को कर दिए, तो हम ट्रू और फॉल्स के अलावा कुछ और असाइन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, और कोई? सर सर आई गेस बूलियन है तो नंबर भी देता है, 1 और 0 ले सकते हैं ना वो। ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स तो 0, तो 1 और 0 से चल सकता है। भाई मैं इसके अंदर, मुझे मेरा क्वेश्चन ये था कि इसके अंदर कितनी डाटा टाइप अभी असाइन कर रहा हूँ मैं? अभी दो डाटा टाइप असाइन है ना, नंबर है या बुलियन है। क्या मैं इसके अंदर स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ? यस और नो? इसी डाटा टाइप के अंदर स्ट्रिंग भी आ सकती है? Yes, जी, किसी की I आवाज think आई so. थी कुछ? जी, अफजल कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं यही कह रहा था कि अगर तो हमें टाइप स्क्रिप्ट अलो करती है ना, तो फिर हम अगेन जो है ना वो आर ऑपरेटर को यूज करके एक नई टाइप ऐड कर सकते हैं। भाई मेरा क्वेश्चन ये था सिंपल, टोकन के अंदर जी मेरे सर। पास बुलियन भी है, नंबर भी है, स्ट्रिंग भी है। अब तीन डाटा टाइप हो गई जी सर, एक ही के अंदर। इसी जी के सर। अंदर मैं एक और डाटा टाइप पर डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको अंदर मैं भी आ क्या करना सकते चाह हैं। रहा हूँ, इसमें नल भी मूव कर सकता हूँ। ओके, इसके अंदर मैं Yes, चाह रहा हूँ कि एक और डाटा टाइप आ जाए, कौन सी? अनडिफाइंड आ जाए। undefined. कितनी डाटा टाइप हो गई? 5. सही है ना? तो इसमें इसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप एक ही वेरिएबल को यूज करते हुए उसके अंदर मल्टीपल डाटा टाइप कर सकते हैं। लेकिन ये जो है वो आपकी वॉइस प्रोग्रामिंग नहीं होगी, लेकिन
कभी आपकी इस तरह की लॉजिक है जिसमें आपको डायनामिकली एक ही फील्ड को यूज करते हुए डिफरेंट उसके अंदर डेटा टाइप्स डालनी है, तो आप उसको इस तरीके से इजीली एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आप एक ही वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स आ सकती हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका, अगर एक आपने डेटा टाइप को यूज करते हुए उसके अंदर डिफरेंट आपको वो करना है। प्रोग्रामिंग। जी बिल्कुल। अच्छा, इसी तरीके से अब क्या होगा, आपने अपनी एक टाइप बनानी है, लाइक जिसमें डेटा टाइप अपनी बनानी है जिसमें आप चाह रहे हैं कि मैं वो डेटा टाइप क्रिएट करूं और उस डेटा टाइप के अंदर जितने भी मेरे लाइक पॉसिबल टाइप्स हैं वो आ जाएं। ओके, अब ये तो टोकन के नाम पे मैंने एक डेटा टाइप अपना एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब मैं इंस्टीड ऑफ वेरिएबल मैं चाह रहा हूँ कि डेटा टाइप क्रिएट करूँ। तो डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक टाइप लिखूंगा, मैंने कहा रॉ डेटा। ठीक है, रॉ डेटा लिखा और रॉ डेटा में जनाब आ जाए बूलियन नंबर, चले नल आ गया, ठीक है कोई मसला नहीं, नंबर आ गया, सही है, स्ट्रिंग आ गया और अनडिफाइंड आ गया, सही है। अच्छा, ये मैंने कहा कि मेरी एक डेटा टाइप है रॉ डेटा की। अब बजाय इसके कि मैं ये टोकन लिखूं और इसी तरीके से हो सकता है मुझे कोई और भी वेरिएबल क्रिएट करना पड़े जिसकी जो है मल्टीपल डेटा टाइप्स हों, बजाय इसके करने के कि मैं हर एक वेरिएबल के अंदर इस तरह डिफाइन करूं, क्यों नहीं मैं एक डेटा टाइप ही बना लूं अपनी, जिसको मैंने नाम दे दिया एक रॉ डेटा का। और जब भी मैं कोई लाइक मैंने टोकन का दोबारा इधर क्रिएट करता हूं, मैंने एक टोकन क्रिएट किया, लेट टोकन, ठीक है, और टोकन क्रिएट करने के बाद मैं इसकी जो टाइप है वही मैं दे देता हूँ रॉ डेटा। अब क्या होगा, इसके अंदर देखें टोकन की टाइप क्या आ गई, रॉ डेटा आ गई। ओके, और रॉ डाटा के अंदर क्या पड़ा हुआ है आपका, ये सारा पड़ा हुआ है। यानी आपको रिपीटेडली ये चीजें लिखनी नहीं पड़ेंगी, आपने एक ही दफा बना दिया और एक ही आपने, फॉर एग्जांपल आपको एक और वेरिएबल क्रिएट करना है, आपने कहा कि फुल नेम, सही है, फुल नेम एंड एड्रेस, कुछ इस तरह का आपने डेटा टाइप क्रिएट किया कि जिसके अंदर एड्रेस भी हो और सब कुछ हो, और वो आपका रॉ डेटा के अंदर चला गया, सही है। तो आपके जो भी सबसे पहले इन ऑर्डर्स के अंदर आपका डेटा इसके अंदर सेव होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी अपनी डेटा टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं, इसको टाइप एलियास भी कह रहे होते हैं। ठीक है, टाइप एलियास बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है, ये आपका अवेलेबल है बेसिकली हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अब आप इसको जब इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपको देखें सिंपली से लेट टोकन फुल नेम, ये इसने जिस तरीके से वेरिएबल क्रिएट किया इसके अंदर अनडिफाइंड वेरिएबल क्रिएट किया, यानी कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है। सही है भाई, लेकिन जब आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट नजर आएंगे, जबकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये आपको एक और अच्छी आपको एक यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप इसको इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं और इसको आगे यूज भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट के मुताबिक। सही है, अब इसी तरीके से मैं एक और टाइप बनाता हूँ, टाइप आईडी के नाम पे। ठीक है, आईडी की भी मैंने बनाई और इसके अंदर मैंने दे दिया जनाब नंबर और
स्ट्रिंग। मैं इसको इस तरीके से भी दे सकता हूँ। ओके, इसी आईडी के अंदर जो है वो मैं इजीली कोई कहीं और पे, जैसे कि माई आईडी कॉलन आईडी, सही है। जब माई आईडी की जो टाइप होगी वो होगी आईडी, और आईडी की जो टाइप है वो स्ट्रिंग या नंबर है। अब इसको मैं इधर देखूंगा अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ माई आईडी दिखा रहा है, राइट। ये वाली इसने जो है इस वाले को कन्वर्ट करके इसने दिखा दिया कि इसके अंदर अनडिफाइंड वेरिएबल मौजूद है, इसके अंदर कोई डाटा टाइप अवेलेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ तक हमने आज यूनियन और लिटरल्स को डिटेल में देखा। हम लोगों ने लर्न किया कि किस तरीके से हम लोग इजीली डिफरेंट तरीके से डायनामिकली डाटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और इसके हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखे। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप लोग जो है वो जो लर्निंग टाइप स्क्रिप्ट है उसका सेकेंड और थर्ड चैप्टर आप लोग समझ लें, घोल के पी लें। जो चीज़ मैंने आपको आज कराई है क्लास के अंदर, सेम चीज़ें वही अवेलेबल हैं सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर के अंदर। जो लर्निंग टाइप स्क्रिप्ट है, जोश गोल्डबर्ग की जो बुक है उसकी बात कर रहा हूँ, उसको आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। प्रेजेंटेशन भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा, लेकिन प्रेजेंटेशन को देखने से बेहतर है कि आप बुक देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बुक के अंदर आपको एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। सही है, तो अगर कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए। मैं अपनी क्लास का इधर ही एंड करूंगा, फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे आप लोगों से। इन द मीन टाइम मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप लोग जावास्क्रिप्ट की जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं वो आपके टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, बहुत काम आएगी। ठीक है जी, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन जी? नेक्स्ट वीक हम लोग को टाइप स्क्रिप्ट का ही मतलब पढ़ाएंगे। हाँ, नेक्स्ट वीक हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट्स पढ़ के आए, वरना सेकेंड और थर्ड चैप्टर जो है वो जरूर देखिएगा। स्पेसिफिकली यूनियन और लिटरल्स वाले चीज़ों को जरूर देखिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को कवर करें, ऑब्जेक्ट्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करें, और फिर हम लोग आगे बढ़ें इंशाल्लाह। ठीक है जी। असल वो जो ब्लॉकचेन की थ्योरी का टेस्ट वगैरह तो सर वो कब होगा? ब्लॉकचेन की थ्योरी का टेस्ट आपका मेरे ख्याल में नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर आपका हो जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा और अनाउंसमेंट हो जाएगी उसकी। सर कोर्स के लिए हम जो बुक यूज कर रहे हैं इनकी हार्ड कॉपी मार्केट में अवेलेबल। ठीक है जी, किसी कोई बोल रहा है, कोई क्वेश्चन है किसी का? जी सर, मैं कह रहा था कि कोर्स के लिए हम जो बुक्स यूज कर रहे हैं इनकी हार्ड कॉपीज जो है ना वो मार्केट में अवेलेबल हैं। मेरे ख्याल में अमेजोन वगैरह पे आप देख सकते हैं, हार्ड कॉपी पता नहीं होंगी, मैं एक्चुअली पाकिस्तान में होता नहीं हूँ, तो आप देख लें उधर अगर कराची में है तो उर्दू बाजार वगैरह जाके आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप अपने एरिया में देखें कौन सी बुक शॉप है बड़ी, उसमें मिल जानी चाहिए। चलिए मैं करूँगा। लेकिन आपको हार्ड हार्ड की जरूरत है, हार्ड बुक की? सर मैं वैसे कह रहा था कि अगर हार्ड कॉपी अवेलेबल होना तो इंसान जो है ना वो किसी भी टाइप के ऊपर कहीं पे भी। अगर नहीं भी है ना तो मेरी सजेशन ये है कि आप इसको प्रिंट करवा लें किसी भी जाके ना, जैसे अगर अवेलेबल नहीं होती है आपको ये बुक, क्योंकि जब आप डायरेक्टली अमेजोन वगैरह पे चेक करेंगे ना, इसको काफ़ी एक्सपेंसिव है ये बुक। ये तो हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को इजीली ये अवेलेबल हो जाती है एज ए कोर्स मटेरियल। अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली बाय करने जाएंगे तो दीज बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है ना, अदरवाइज आप प्रिंट करवा लें, वहाँ पे आपको जो प्रिंटर अवेलेबल है बड़े बड़े, तो उन लोगों लोग आपको प्रिंट करके भी दे सकते हैं इंशाल्लाह। सर थर्सडे को किस टाइम क्लास होगी सर? थर्सडे को यार आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे है ना? जी सर। डिस्कॉर्ड पे आप देखें उसमें कब की अनाउंसमेंट आई हुई है। सर वहाँ पे काफी सारे मैसेजेस होते हैं सर, पता नहीं चलता। अरे नहीं नहीं नहीं, एक थोड़े से मैसेजेस होते हैं यार,
आपकी है 9:30 से 10:30 हेल्प डेस्क Q1, ठीक है। ओके नजर आ रहा है आपको डिस्काउंट मेरा? जी सर। ठीक है, ये इसमें देखें, इसमें ज्यादा मैसेज ही नहीं है, आप लोग मैसेज ही नहीं करते हैं इतने। Discord सर channel- वो दूसरा ग्रुप होगा। मतलब ठीक। दोनों के दोनों ग्रुप में इस सबसे टॉप पे वही मैसेज है कि हेल्प डेस्क लिंक जो है BCC PIAC इज इनवाइटिंग यू टू अ शेड्यूल जूम मीटिंग। ठीक है, जूम मीटिंग का लिंक भी दिया हुआ है, पासवर्ड भी दिया हुआ है। अगर आप अमेरिका वगैरह में बैठे हुए हैं, उधर का भी लिंक है आपको। इतनी आप लोगों को सहूलत दी हुई है ओके सही थैंक यू। जी। क्या हुआ है? 9:30 बजे से 10:30 बजे, क्या मतलब थर्सडे को? थर्सडे को आपकी हेल्प डेस्क होगी जिसमें आपको टाइप स्क्रिप्ट की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, तो आप ऑनलाइन आएंगी तो आपको एक्सप्लेन सही कर देंगे। ठीक है जी, चलें जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ।